सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। साथियों, आज मैं जिस पर बात करने जा रहा हूं वो है सीईओ डोडा और सीईओ बडगाम की तरफ से एक ऑर्डर निकला है, जिस ऑर्डर में वो मीडिया कर्मियों को, एनजीओ को और इंडिविजुअल्स को बैन करते हैं स्कूल्स में आने के लिए। और ये बहुत परेशान किया इसने मुझे। जब से मैंने ये ऑर्डर देखा तो मैं बहुत व्यस्त था, तो मैं इस पर बात नहीं कर पाया, लेकिन ये मुझे अंदर से खा रहा था कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि जो मीडिया है ये फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। और इस तरह से आप इस डेमोक्रेसी को, इस तरह से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का मर्डर नहीं कर सकते। इस तरह से जो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मर्डर नहीं कर सकते इन अ डे लाइट। लेकिन मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि वो कौन से कारण हैं, जिन कारणों के कारण हैं, वो कौन से कॉजेज हैं, वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से सीईओ डोडा और सीईओ बडगाम मजबूर हो जाते हैं एक डिक्टेटरशिप फरमान निकालने के लिए, एक फ्यूडल फरमान निकालने के लिए। इस फ्यूडलिज्म की कोई जगह नहीं है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम। पहला कारण यह है कि बहुत सारे यूथ ने जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां थी, उन कमियों को उभारना स्टार्ट किया कि बच्चों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स में टीचर एडिक्वेट नहीं है, किस तरह से मिड डे मील को प्रॉपर एडिक्वेट नहीं दिया जा रहा है, जितने न्यूट्रिएंट्स एक बच्चे को देने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, किस तरह से रैशनलाइजेशन पॉलिसी का क्या हाल है, उस पर कितने सवालात उठे गए कि कोई ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चे 4 हैं, टीचर 10 हैं, और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां टीचर 4 हैं, बच्चे 40 हैं। ये सब सवाल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर उठ रहे थे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट उन अपनी काम जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए एक डिक्टेटर फरमान लेकर आते हैं, और जिसमें यह कहा जाता है कोई भी मीडिया कर्मी को कोई भी इजाजत नहीं है आप स्कूल के अंदर जाए। मीडिया कर्मी स्कूल के अंदर जाकर करते क्या थे? वो यही दिखाते थे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, क्या यहां पर टीचर प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चे किस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या बच्चों को जो मिड डे मील दिया जा रहा है क्या उसमें प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, जो बच्चों को पानी दिया जा रहा है क्या वो पानी साफ पानी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। यही तो मीडिया उभार रहा था। एजुकेशन सिस्टम का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इसको अपग्रेड करने के बजाय अपनी कमियों पर को छुपाने के लिए इन्होंने एक डिक्टेटरशिप, एक फ्यूडल फरमान निकाले, जिसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को कत्ल किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस का कत्ल किया। मैं कत्ल कहूंगा, मैं मर्डर कहूंगा इसको। यह अधिकार किसी के पास नहीं है कि आप लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीने। यह अधिकार आपको किसने दिया है? क्या आप जुडिशरी बने हो? आपके पास ये जुडिशियल पावर आई कहां से? आप अपनी पावर का मिसयूज क्यों कर रहे हो? जो पावर आपके पास है उस पावर का यूज कीजिए, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कीजिए। आप कर क्या रहे हो? उसके बजाय जो आपके डिपार्टमेंट में कमियां हैं, उन कमियों को छुपाने के लिए आप मीडिया को बैन किया जा रहा है। हमें पता है कि गांव में गवर्नमेंट टीचर्स कब आते हैं, मैं सारों की बात नहीं कहूंगा, बट हैं कुछ टीचर्स जो इन्फ्लुएंशियल टीचर्स हैं, वो 10 बजे के बजाय 11:15 बजे टीचर्स आते हैं। 4 बजाए के जाने 3:30 3:15 बजे स्कूलों से, गांव से वो टीचर कुछ चले जाते हैं। ये हाल है एजुकेशन सिस्टम को। इसको दुरुस्त करना था, बट व्हाट यू डिड, आपने क्या किया?
आपने प्रोत्साहन दिया उन टीचरों को कि हम आपके साथ हैं, आप कीजिए जो आपको करना है। हम इनको बैन करेंगे, ये नहीं टेलीकास्ट कर पाएंगे, इनको वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है, इनको बात करने का अधिकार नहीं है। आप किन लोगों को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो? और इसमें मैं मानूंगा कि अभी तक सकीना मैम जो एजुकेशन मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर की, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनको बोलना चाहिए था इस पर कि ये गलत है, ये हम होने नहीं देंगे। लोगों को अधिकार है कि वो जाने क्या उनके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके पास अधिकार है, क्या उनके बच्चों को एडुकेट फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या उनके बच्चों को जो आर्टिकल 21A के तहत जो राइट टू एजुकेशन है, क्या उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो मिड डे मील की स्कीम में जितने न्यूट्रिएंट्स एक बच्चे को देने हैं जो सरकार दे रही है, क्या उस बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यह हमारा अधिकार है जानने का। हम कैसे जानेंगे इसको? मीडिया के थ्रू हम जानेंगे। मीडिया एक चैनल है जो सच्चाइयां सामने ला रहा है। आपको उस कमियों पर काम करने के बजाय व्हाट यू डिड, यू स्टार्ट ओवरलैपिंग। आप ओवरलैप करने लगे अपनी कमियों को, आप छुपाने लगे अपने कमियों को। ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए खतरा है जहां आप लोगों के आवाज को दबाना चाहते हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे साथी कहेंगे क्या ही हुआ, एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है एक डेमोक्रेसी देश में जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कत्ल किया जा रहा है डे लाइट में। हमारे लीडर्स इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, हमारे एमएलएज इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको कोई वास्ता नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अगर उनको लेना देना होता, आज ये सरकारी स्कूलों की ये हालत नहीं होती। आज सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज सरकारी स्कूलों में टीचर अवेलेबल नहीं है, आज सरकारी स्कूलों में बच्चों को टॉयलेट्स मौजूद नहीं है, आज उनको टैंकियां मौजूद नहीं है। ये इन्हीं लीडरों की वजह से है जो इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम का यह हाल है। ऊपर से ये फ्यूडल सोच के ऑफिसर्स, फ्यूडल माइंडसेट के ऑफिसर्स, ये खुद से नहीं किया होगा। मुझे जहां तक लगता है यहां से गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है। जब गवर्नमेंट पर प्रेशर बन रहा है कि टीचर्स की पोस्टें वेकेट, रैशनलाइजेशन में क्या हाल किया गया, जब गवर्नमेंट पे प्रेशर बन रहा था, व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट अपनी एक एक्सेसिव पावर का यूज करके लोगों को शांत करने का काम कर रही है, लोगों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन ये भारत 21वीं सदी का भारत है, ये भारत 21st सेंचुरी का भारत है। यहां पर लोग नहीं दबाए जाएंगे। आप जितना मर्जी सेंसरशिप करो, जो आपकी कमियां हैं वो हम लोगों के सामने लेकर आएंगे। और मेरी सब दोस्तों से इल्तिजा है, आप जिस भी पंचायत के हो, जिस भी शहर के हो, जिस भी जगह के रहने वाले हो, बनाइए वीडियो। मत जाइए स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर से वीडियो बनाइए, कीजिए उनको वायरल, ताकि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि ये गरीब के बच्चों को धोखा दे रहे हैं, ये गरीब के बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की जो ये फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं इनकी आंखें खुले। जो ये लोग हैं जो जमहूरियत का कत्ल करने जा रहे हैं, हम इनको कभी भी जमहूरियत का कत्ल होने नहीं देंगे। उससे ऊपर तक जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत, उस फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन नहीं होने देंगे। जो आर्टिकल 21A जो बच्चों का राइट टू एजुकेशन है, हम उसका भी वायलेशन नहीं होने देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।